अभिव्यक्ति, पत्रकार और अधिकार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने उनके घर से उनको गिरफ्तार किया। रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। तो वहीं बीजेपी इसे लोकतंत्र का गला घोटना करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। कार्रवाई में पुलिस की जल्दबाजी नजर आ रही है। उन्हें इस प्रकार गिरफ्तार करना कई सवालों को जन्म देता है और कहीं ना कहीं मीडिया पर दबाव बनाने के सरकारी हथकंडे का भी एहसास करवाता है। इस तरह की गिरफ्तारी कितनी सही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, अभिव्यक्ति, पत्रकार और अधिकार, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से बात करेंगे और आपसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश भर में पत्रकार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। जिस तरीके से हमारे रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, वह बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी जिस प्रकार से की है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये कड़ा प्रहार है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आवाज को रोकने का प्रयास इस देश के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस ने कांग्रेस के सरकार के इशारे पर जो किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और अत्यंत निंदनीय है। महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था। दरअसल अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया। न्यूज चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया जिसकी फाइल पहले ही बंद हो चुकी है। वहीं पुलिस पर अर्नब के साथ मारपीट के आरोप भी लगे हैं। Especially when the FIR has been closed by a closure report in form of Form A. So there was no FIR, and after the closure of the FIR, there is a re-investigation done by this police station, where in that re-investigation he has been arrested. It appears to be so. We still do not have any police papers in our hand. तो वहीं शिवसेना ने इस कार्रवाई को सही करार दिया है। महाराष्ट्र की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। आप ये शब्द का इस्तेमाल मत करें। मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस, यहाँ कानून का राज है। महाराष्ट्र में यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिज़ाइंस की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस पर सवाल खड़े करता है। वहीं अर्नब गोस्वामी एक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ हैं और इससे पहले कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ खबर दिखाने के मामले में काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। बीजेपी और अन्य दल इसे कांग्रेस और शिवसेना की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल एक पत्रकार की पत्रकारिता के तरीके पर उठ रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को भी पुलिसिया कार्रवाई का जवाब तो देना ही होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।
अभिव्यक्ति, पत्रकार और अधिकार। जी हां, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अभिव्यक्ति पर, पत्रकारों पर और अधिकारों को लेकर भी कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और तो और इस पर सियासी रंग भी चढ़ता दिखाई देने लगा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। राकेश सिंह यादव, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चेतन सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अधिकार, पत्रकार और अभिव्यक्ति की बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सियासत हो रही है तो सियासतदारों से भी बात करेंगे। चेतन सिंह जी हमारे साथ हैं, राकेश सिंह जी है। क्या कहेंगे सूर्यकांत जी अर्नब गोस्वामी के मामले को लेकर? देखिए, अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है जी, और गिरफ्तारी का जो तरीका है उसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता। वैसे भी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और चौथे स्तंभ को इस तरह से दबाने का प्रयास किया गया यह उचित नहीं है। ये लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पूरे मामले पर अगर आप नजर डालें तो उनकी गिरफ्तारी करने के लिए 50 हथियारबंद पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची थी और जिसमें मुंबई पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले संजय बर्जे भी शामिल थे। यह वो अधिकारी हैं जिन्हें 2008 जी सूर्यकांत 2008 में जी, चलिए सूर्यकांत जी, फिर दोबारा रुक करूंगा, तब तक आप आपका मोबाइल भी सेट कर लीजिएगा। और क्या कहेंगे राकेश जी, आपकी तरफ से भी कई सवाल उठ रहे हैं, किस तरह देखा जाए इस पुलिस की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं इसको लेकर भी। देखिए, इस देश में कानून की एक व्यवस्था होती है और कोई व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कानून से ऊपर नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता है, अगर आपकी वजह से एक माँ बेटे ने आत्महत्या की है और उसकी जांच के लिए पुलिस आपको ले जाना चाह रही है, तो आपको बहुत आसानी से जाना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। आपने देखा होगा टीवी विजुअल पे किस तरह की नौटंकी की गई, किस तरह की ऐसी शो किया गया कि पुलिस जबरदस्ती खींच के ले जा रही है। आप खुद गिर पड़ रहे हो, खींच रहे हैं, आप ऐसा चाह रहे हो कि पुलिस आपको उठा के ले जाए, टांगा टोली करके ले जाए। ये दर्शाता है कि आप पत्रकार नहीं हो, आप सिर्फ नोटंकी करने के लिए चैनल पे बैठते हो। सिर्फ एक नोटंकी वाला चैनल कहलाता है इस देश में। पत्रकारिता का जो मर्यादा है, पत्रकारिता का जो महत्व है जी, उसका पूरी तरह से समाप्त कर दिया है ऐसे चैनलों ने। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल करते हैं किसी भी व्यक्ति का, 5 मिनट में उसकी इज्जत आसमान में पहुंचा देते हैं और 5 मिनट में उसकी इज्जत उछाल देते हैं। ये किसने अधिकार दिया है पत्रकारिता में? आप कोर्ट हैं, आप पुलिस हैं, आप सुप्रीमो हैं, आप क्या हैं? आप एक पत्रकार हैं, आपका काम है सच सामने लाना, आपका काम किसी को दोषी कहना नहीं है, आपका काम किसी को दोषी ठहराना नहीं है, आपका काम किसी की इमेज बनाना नहीं है, आपका काम किसी की इमेज बिगाड़ना नहीं है, आपको सिर्फ सच बताना है। आप सुशांत वाले केस में लीजिए, इस चैनल की सारी रिकॉर्डिंग आप अभी तक की देखेंगे, कितने लोगों को अपराधी बना दिया है। एक आत्महत्या के सिंपल केस को हत्या का केस बनाने के लिए कितनी भरसक कोशिश की गई, उसकी जांच नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को आपने अपमानित करा, कितनी फिल्म इंडस्ट्रीज को आपने दागदार करा। क्या गुनाह था उन लोगों का जिनको आपने सब फंसाने की कोशिश करी, जिनको नाम आपने लिए, जिनकी पूरी टीआरपी खराब हुई। आप अपनी टीआरपी फर्जी तरीके से बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन अगर जब सच सामने आता है, जब आप कानून के दायरे में आते हैं, तो आप अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। क्या आपको पुलिस बैंड बाजों के साथ ले जाएगी? आपकी वजह से एक माँ बेटे ने आत्महत्या करी है, 5 करोड़ 40 लाख रुपए आप खा रहे हैं किसी के। ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। आपसे लोग सीखते हैं जी, आपसे लोग समझते हैं, आप दिन भर टीवी पे बोलते हैं। अगर आप ऐसा अपराध करते हैं और 2 लोग आत्महत्या आपकी वजह से करते हैं, तो आपकी जगह टीवी पे नहीं, आपकी जगह जेल में है। चलिए, बिल्कुल फिर लोग करूंगा राकेश जी, एक बार फिर आपका क्या कहेंगे चेतन सिंह जी? क्योंकि लगातार कांग्रेस नोटंकी करार दे रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहती दिखाई दे रही है और कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठते दिखाई दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर। क्या कहेंगे चेतन जी? देखिए, 1975 का आपातकाल भी कुछ तंत्र ऐसा ही था। जो लोग भूल चुके थे, आने वाली भावी पीढ़ी ने देख लिया कि किस प्रकार से इटालियन माफिया के दबाव में लोकतंत्र का प्रहरी, एक ऐसा परिवार जिसकी लोग बातें करते थे, ठाकरे परिवार इतना सत्ता की हवस में नीचे गिर जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोकतंत्र की बात करने वाली, आजादी के व्यक्ति की बात करने वाले मीडिया ने भला बात अगर आपके फेवर में नहीं की तो आपने दबाया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर आपके फेवर में निर्णय नहीं दिया तो आप उनके खिलाफ बात करते हो, तब आपको शर्म नहीं आती? और ऐसा कौन से लॉ में लिखा है कि जिस पर अदालत की क्लोजर रिपोर्ट लग जाए बिना अदालत के आदेश के आप उस पर फिर से एफआईआर दर्ज करेंगे? अभी तो बहुत सारी परतें खुलनी बाकी है, क्यों परेशान हो? अभी बहुत खुलनी बाकी है, चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छे लोग इस बिल से बाहर आएंगे। इसलिए देश और देश की सेना बहुत हैरान है कि हमला देश की सेना की बॉर्डर से होगा या देश के अंदर से होगा। इतने गद्दारों से भरा हुआ ये हिंदुस्तान है, इसकी सहज हम रूप से कल्पना कर सकते हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी का वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जब लोकतंत्र की बात आएगी, जब लोकतंत्र के चौथे खंभे की बात आएगी, तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे और हालात में जरूर करेंगे। क्या मेरे मित्र राकेश जी बता सकते हैं कि 1984 के केस में कमलनाथ का नाम था? अगर कमलनाथ के खिलाफ अगर भारत सरकार एक आवेदन लेकर के इस प्रकार से अंदर कर दे तो आप क्या चुप बैठेंगे? आप घर में बैठेंगे? आप अभी तक सो रहे हो, आप सो रहे हो। अरे हमें सोने की जरूरत नहीं है, हम लोकतंत्र का गला घोटने नहीं बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम 2002 के दंगों में था, तो क्या आपने आपकी जितनी हैसियत थी, राकेश जी चेतन जी ये मेरा मुद्दा नहीं है 1984 या नरेंद्र मोदी। राकेश जी चेतन जी आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा अभिव्यक्ति पत्रकार और अधिकार को लेकर है। चेतन जी, राकेश जी, आज का मुद्दा है पत्रकार अधिकार और अभिव्यक्ति को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं है, कमलनाथ को लेकर कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे राकेश जी? क्योंकि जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं कि अदालत का जो प्रोसेस होता है वो नहीं अपनाया गया, सीधे पुलिस पहुंच जाती है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मालूम है ना गुजरात में भूल गए? मालूम है ना कैसे बने? राकेश जी आपने मेरा सवाल सुना। राकेश जी इसलिए हिंदुस्तान छोड़कर राकेश जी चेतन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिलहाल यहाँ कोई बात नहीं कर। तड़ी पार है, ये नहीं बोलना चाहिए आपको कभी। अभी जो बात हो रही है चेतन जी, अभी जो बात हो रही है अभिव्यक्ति पत्रकार और अधिकार को लेकर हो रही है। राकेश जी चेतन जी जी राकेश जी चेतन जी यहाँ रोकना चाहूंगा मैं। सुनीता जी क्या कहेंगे आप? इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, पत्रकारों का अधिकारों को लेकर भी बात निकलकर सामने आ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से विदेश पर कार्रवाई इसको करार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे सूर्यकांत जी? चेतन जी राकेश जी आप दोनों का ऑडियो मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा अगर आप इस तरह से बहस आपस में करते रहे दूसरे मुद्दों को लेकर। मेरा मुद्दा है अभिव्यक्ति पत्रकार और अधिकार। क्या कहेंगे सूर्यकांत जी? मेरा कहना सिर्फ ये था जी कि जिस हिसाब से गिरफ्तारी का तरीका अपनाया गया वो भी गलत है जी, और अर्णव गोस्वामी कोई भगोड़ा या कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, वो एक पत्रकार है, उसके तय स्थान है, कहाँ मिलते हैं, अपने चैनल में वो बैठते हैं, वहां से न्यूज पढ़ते हैं, सामने चेहरा होता है। अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए यह तरीका अपनाना पड़े आपको तो फिर उस पर क्या बोला जाए? आपको बता दें जिस हिसाब से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है उस टीम में एक संजय बर्के नाम का पुलिस अफसर भी था। यह वो पुलिस अफसर है जिसने एक इंजीनियर ख्वाजा यूनिस की हिरासत के मौत के मामले में जिसे बर्खास्त किया जा चुका था, उस अधिकारी ने 2008 में शिवसेना ज्वाइन की और आज जो गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की 50 हथियारबंद लोगों की टीम पहुंची थी, उस टीम में यह अफसर भी मौजूद था। तो इससे समझा जा सकता है कि इस बर्खास्त शुदा अफसर को किस तरह सेवा में लिया गया होगा और उसका उपयोग किस तरह से शिवसेना करने जा रही है। दूसरा आपको बता दूं कि जिस मामले में खात्मा लग गया है उस मामले में 2020 मई में एक आवेदन लिया जाता है पीड़ित पक्ष कथित पीड़ित पक्ष की ओर से और उस पर कार्रवाई करते हुए अनायास ही इस तरह की गिरफ्तारी की जाती है, जबकि किसी की गिरफ्तारी के पहले इस तरह के व्यक्तित्व की गिरफ्तारी करने के पहले एक सम्मन जारी किया जाता है। अगर वो सम्मन में उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, उसके बाद आप किसी के घर में जा सकते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराधी नहीं था या तो कोई उसके ऊपर इस तरह के मामले नहीं थे, तो ऐसे मामलों में तो कतई इस तरह का व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। और मैं आपको बता दूं सारी के सारे कार्रवाई अभी क्यों, इसलिए कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी हैं उनके खिलाफ लगातार अर्णव गोस्वामी जी मोर्चा खोले हुए थे, उनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। इसलिए
परमवीर सिंह जी ने अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए इस तरह का वर्दी का उपयोग किया है, जो कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। और खास तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ जो जिसका समाज में सम्मान हो, जो एक अपनी हैसियत रखता है, एक समाचार चैनल का मालिक है, उसे आप भगोड़े की स्टाइल में पकड़ने जा रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस इतनी सजग और वो है काम करने वाली है, तो जो अपराधी फरार चल रहे हैं उन पर क्यों कार्रवाई कर पाती है? क्योंकि पालघर का मामला उठाया उन्होंने और भी कई मामले उठाए, सुशांत सिंह वाला मामला उठाया, और इन सारे मामलों में सत्तारूढ़ दल के लोगों पर संदेह जाहिर किया है। तो उसकी परिणति इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर किया गया है। इसे लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। और खास बात यह है, छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों के जो आके सत्ता के गठबंधन में बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, आरोप लगाते हैं, अपने बयान देते हैं। ऐसे लोगों की चुप्पी निश्चित रूप से इस मामले में संदेह के घेरे में बिल्कुल सियासी पूरे अर्नब गोस्वामी मामले को लेकर सूर्यकांत जी देखा जाए तो सियासत भी जमकर होना शुरू हो गई है। वहीं चेतन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि खुद शिवसेना का यह कहना है कि इसको आपातकाल से जोड़कर भले ही बीजेपी देख रही है, इस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा, लेकिन पुलिस को कुछ सबूत मिले होंगे, इसके आधार पर कार्रवाई करने गई थी। लेकिन घूम फिर कर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पुलिस की जो कार्यप्रणाली उस पर सवाल या निशान बड़े तौर पर लगता दिखाई दे रहा है, क्या कहें? देखिए 2018 के मामले में आपको ऐसा क्या सबूत मिला जी? वो 2018 से अगर आपको सबूत मिला था तो आप 2020 में कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र की पुलिस का भी मैं बयान सुन रहा था परमेश जी का कि महाराष्ट्र की पुलिस बहुत ईमानदार है, निष्ठावान है। अगर ईमानदार और निष्ठावान है तो कसाब जैसे कसाई वहां पर गोलियां कैसे बरसा के चले गए? और अभी भी क्या है, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कितने, और 1992-93 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के आरोपी अभी तक मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। किस आधार पर? पालघर के साधु संतों की हत्या करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, किसके आधार पर? मुंबई पुलिस ये सब जानते हैं कि तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा किस तरह से रैकेट से भरा हुआ है। और अभी मेरे मित्र सूर्यकांत जी ने बता दिया है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो आदमी खुद हिस्ट्री सीटर हो वो आदमी दूसरे की गिरफ्तारी करने जाता है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये क्या आतंकवादी की गिरफ्तारी करने गए थे? क्या किसी शूटर की गिरफ्तारी करने गए थे? क्या लोकतंत्र के प्रहरी आतंकवादी नजर आता है? अगर लोकतंत्र के प्रहरी में अगर आतंकवाद नजर आता है तो सबसे पहले जिन लोगों ने हिंदुस्तान के भारत मां के टुकड़े किए हैं, इन गद्दारों का क्या किया जाए, ये बताएंगे आप? सोचने का विषय है, ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके समर्थन में हवाएं चलती हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, सब देख रहा है, सब समझ रहा है किस प्रकार से ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो आवाज उठाई। इटालियन ड्रग्स माफिया इसको दबाने में लगा हुआ है। यह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भारत मां के सपूत को, और खास तौर से उस सपूत को जिसने सच में सच्चाई का साथ देने का ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ हिम्मत दिखाई, आप उसकी आवाज दबाना चाहते? जी क्या कहेंगे राकेश जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर देखा जाए तो ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, शिवसेना पर आरोप लग रहा है, आपका गठबंधन है, आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है। जी राकेश जी क्या कहेंगे, आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है और शिवसेना पर भी आरोप लग रहा है कि बदले की भावना से पूरी कार्रवाई की गई है और पुलिस को जो है गलत तरीके से यहाँ पर पहुंचा के गिरफ्तारी करवाई गई है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ दिन पहले सोनिया गांधी को लेकर भी खबरें दिखाई थी, कहीं ना कहीं उसका बदला लेते हुए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा आप लोगों की तरफ। जी देखिए, जो ये अर्नब गोस्वामी पत्रकार हैं, ये पूरा देश जानता है कि ये कैसे पत्रकार हैं। पत्रकार में एक आतंकवादी समूह होता है, वैसे आतंकवादी पत्रकार हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेन देन नहीं है, जो सिर्फ सौदे में यकीन करते हैं, जो सिर्फ व्यवसाय करते हैं, जो सिर्फ लोगों की पगड़ी उछालना जानते हैं और किसी एक पार्टी के सौजन्य से ये चैनल चलते हैं। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे साहित्यकार क्या इस देश का एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं जिसमें ये लिखा जाएगा कि नाथूराम गोडसे बहुत महान था, गांधी जी महान नहीं थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। राकेश जी सवाल यही निकल रहा है कि 2 साल पुराने मामले की फाइल फिर से ऐसा इतिहास पढ़ाने वाले चैनल, ऐसा इतिहास पढ़ाने वाले पत्रकार, ऐसे लोग लगेंगे कि राकेश जी 2 साल पुराने मामले को लेकर, मई 2018 का ये मामला है इंटीरियर डेकोरेटर को लेकर। राकेश जी सबसे बड़ा सवाल यही निकल रहा है। राकेश जी
राकेश जी, इसका सवाल आप ही दे सकते हैं क्योंकि गठबंधन आपका है माफ कीजिएगा शिवसेना के साथ। जी राकेश जी मेरी बात सुनिएगा। राकेश जी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी है, राकेश जी इस पूरे मामले को लेकर बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि आपका भी गठबंधन है और जिस तरह से बदले की भावना की बात कही जा रही है 2 साल पुराना मेरा सवाल सुन लीजिए, मई 2018 का मामला है, इंटीरियर डेकोरेटर से जुड़ा हुआ मई 2018 का 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फाइल बंद हो रही थी, फिर से खुलने की बात सामने आ रही है। ऐसे क्या सबूत मिले जिनके आधार पर पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची थी? इसका जवाब आप दे दीजिए। आप भी ये जानते हैं कि पूरे देश की कानून व्यवस्था सबूतों के आधार पर चलती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि पुलिस किसी को जाके घर से गिरफ्तार कर ले। और आप बोल रहे हैं तो बहुत सम्मानी पत्रकार हैं तो इनको तो कर ही नहीं सकती थी अगर सबूत नहीं होते। सबूत थे तो ही गिरफ्तार करा। आपकी सिंपैथी ये नहीं है एक माँ बेटे ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी खा गए, उनके हजम कर गए, उनको दिए नहीं, उसके प्रति किसी की सिंपैथी नहीं है देश में। सिंपैथी है अर्नब गोस्वामी को जेल में क्यों डाला? अरे जेल में क्यों नहीं डालेंगे उसको? अगर उसने काम ऐसा करा है, कानून का उल्लंघन करा, 2 लोगों ने आत्महत्या करी है तो क्या मुकदमा नहीं होना चाहिए? जी आप ये बताइए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 80-80 साल के पत्रकारों को अंदर करा दिया एक लेख लिखने में, जब कोई आवाज भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती कि 84 साल का आदमी देशद्रोह का मामला कैसे बना सकता, कैसे कर सकता है? जो चल नहीं सकता वो देशद्रोह करेगा? अच्छे पत्रकार, अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपना कोई इंटरव्यू दिया आज तक पिछले 7 साल की सरकार में पत्रकारों के बीच आके? वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वहां तानाशाही की सरकार नहीं है। एक इंटरव्यू तो आप दिखा दीजिए। चलिए बिल्कुल राकेश जी, वक्त कम, इस पे चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। एक परिवार जी काम करते हैं जी, उनके लिए लोकतंत्र का क्या महत्व है? जी लोकतंत्र के महत्व को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, परिभाषाओं को लेकर आप लगातार बात करते दिखाई दे रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया चेतन सिंह जी से लेना चाहूंगा। अंतिम जी प्रतिक्रिया आपसे लेता हूं चेतन जी, क्योंकि वक्त कम है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? एक तरफ बदले की भावना की बात आपकी तरफ से कहते नजर आ रहा है, आपातकाल की याद आपने दिला दी इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं कांग्रेस कुछ एक अलग अंदाज में अर्नब गोस्वामी मामले को लेकर प्रेजेंट करती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे चेतन जी? पासा जी, इनके नेता अभी कल गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि प्रशासन पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बिका हुआ है और सारा पुलिस प्रशासन कांग्रेस के लोगों पर गलत आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है। अभी मेरा मित्र कह रहा है कि पुलिस पे एविडेंस होगा तभी किया होगा। इसका मतलब इनके नेता झूठ बोल रहे हैं, इनके नेता झूठ बोल रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं, ये आज नहीं तो कल फिर से नपेंगे। इनको कोई छोड़ने वाला नहीं और हम बख्शने वाले भी नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारे चाहे छोटे आदमी के हो चाहे बड़े आदमी के हो, आखिर आपने हत्या तो लोकतंत्र की है ना। अगर आप लोकतंत्र के हत्यारे हो, प्रजातंत्र के हत्यारे हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जब जजों ने सड़क पर बैठ करके जब संविधान के खिलाफ बात की, यही पार्टी उनका समर्थन करने के लिए आई थी। चलिए बिल्कुल राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस नेता, राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस नेता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन सिंह बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कानूनी पक्ष को लेकर बात लगातार चर्चाएं हैं और सुर्खियां लगातार बटोरता ये मामला दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी होने लगी है। बदले की भावना से कार्रवाई का लेकर जो है बीजेपी लगातार जो है शिवसेना और गठबंधन की जो पार्टियां उन पर लगातार आरोप लगाती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से करती दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का प्रहार किया गया है, जो है गलत प्रक्रिया के तहत पुलिस वहां पर पहुंचती है, न्यायालय से किसी तरह का कोई संबंध, किसी तरह का कोई वारंट नहीं है, लेकिन फिर भी गिरफ्तार करने पहुंचती है। आखिर ऐसे क्या सबूत मिले हैं 2 साल पुराने मामले को लेकर, जिसको लेकर जो है इतनी तत्परता से पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इतनी जल्दबाजी में अर्नब गोस्वामी के घर पर पुलिस पहुंचती है और उनको उस अंदाज में गिरफ्तार करती है जैसे किसी नामी ग्रामी बदमाश को, किसी नामी ग्रामी गुंडे को जो है गिरफ्तार किया जाता है। अब इस मामले को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, कुल मिलाकर ये सवाल का जवाब किस तरह निकलकर सामने आता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरह का प्रहार किया जा रहा है, बदले की भावना की बात निकलकर सामने आ रही है, आपातकाल का जिक्र यहां पर होता दिखाई दे रहा है। आगामी दिनों में इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी। बात मुद्दे की फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला बना रहेगा।